नमस्कार। आज हम भगवत गीता पर थोड़ी बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ पुस्तक समीक्षा नोट्स हैं इसके बारे में। जी। ये महाभारत का वो अहम हिस्सा है ना, जहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वो संवाद हुआ था, जीवन के कई पहलुओं पर। हाँ, बिल्कुल। और ये नोट्स भी यही कहते हैं कि इससे सिर्फ एक मतलब धार्मिक ग्रंथ समझना शायद पूरा नजरिया नहीं होगा। अच्छा। हाँ, नोट्स में इसे जीवन जीने की कला कहा गया है और एक तरह की मैनेजमेंट गाइड भी। मैनेजमेंट गाइड, ये तो काफी दिलचस्प है। चलिए फिर इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। इन नोट्स के आधार पर गीता का सार क्या है, इसकी मुख्य शिक्षाएं क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो नोट्स के हिसाब से ये जो पूरी बातचीत है श्री कृष्ण और अर्जुन की, वो घूमती है कर्तव्य के इर्द गिर्द, जिसे धर्म भी कहते हैं, फिर भक्ति है और आत्मज्ञान। हाँ, वो अर्जुन की दुविधा थी ना युद्ध को लेकर, अपने ही लोगों के खिलाफ। वहीं से शुरू होती है ये सारी बात। वहीं से, और यहीं से वो शायद सबसे मशहूर शिक्षा निकलती है जिसका जिक्र नोट्स में भी है। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका मतलब यही हुआ ना कि बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, पर नोट्स इसे थोड़ा और खोलते हैं। मतलब हमारा अधिकार, हमारा पूरा फोकस सिर्फ हमारे एक्शन, हमारी कोशिश पर होना चाहिए। हम्म। नतीजा क्या होगा वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो उस पर अटकना, उसकी चिंता करना, वो व्यर्थ है। तो बस अपने काम पर ध्यान दो। अम्म सुनने में तो ठीक लगता है, पर आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड है, वहाँ इसे अमल में लाना कितना मुश्किल होगा शायद। हाँ, मुश्किल तो है। नोट्स सीधे सीधे कोई तकनीक तो नहीं बताते, पर वो अगली शिक्षा से इसे जोड़ते हैं। मानसिक शांति और संतुलन। अच्छा, वो कैसे? गीता सिखाती है और नोट्स भी यही हाईलाइट करते हैं कि जीवन में सुख, दुख, नफा, नुकसान, हार जीत, ये सब तो चलता रहेगा। बिल्कुल। इन सब के बीच अपने मन को स्थिर रखना, एक जैसा भाव रखना, समभाव, वही असली शांति है। और शायद यही चीज मदद करती है फल की चिंता से ऊपर उठने में। तो मतलब बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा मानसिक संतुलन। हाँ, काफी हद तक। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात नोट्स में है, आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान यानी खुद को जानना। हाँ, ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हमारा असली स्वरूप वो आत्मा है। और नोट्स कहते हैं कि इस समझ से क्या बदलता है। नोट्स के मुताबिक जब ये एहसास पक्का होता है कि हम अविनाशी आत्मा हैं, तो शरीर से जुड़े जो डर होते हैं ना, जैसे मौत का डर या कुछ खोने का डर, हम्म। वो कम हो जाते हैं। तो ये आत्मज्ञान भी मानसिक स्थिरता लाने में मदद करता है। समझ गए। तो कर्म, संतुलन और आत्मज्ञान, ये तो ज्ञान मार्ग जैसा हुआ, पर नोट्स में भक्ति का भी जिक्र था। मुश्किलों से लड़ने के लिए। जी हाँ, नोट्स बताते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर में पूरा विश्वास रखने, भक्ति करने और समर्पण का रास्ता भी दिखाते हैं। समर्पण? हाँ, ये एक तरह का भावनात्मक और मानसिक सहारा है। जब लगे कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, तो ये विश्वास कि कोई बड़ी शक्ति है जो रास्ता दिखाएगी, वो हिम्मत देता है। और इन सब का मतलब कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन सब का परम लक्ष्य क्या बताया गया है नोट्स में? आखिरी मंजिल नोट्स के अनुसार आत्मज्ञान पाना और मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। तो ये शिक्षाएं तो हजारों साल पुरानी हैं। नोट्स ये बताते हैं कि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। आज की लाइफ में इनका क्या काम? नोट्स इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहां मन अक्सर बेचैन रहता है, दिशाहीन लगता है, हाँ, होता है ऐसा। वहां गीता के विचार एक ठहराव, एक स्पष्टता दे सकते हैं। कोई मुश्किल फैसला लेना हो या बस जीवन में बैलेंस लाना हो, तो ये गाइड कर सकती है। और वो मैनेजमेंट गाइड वाली बात, वो कैसे फिट होती है, क्या मतलब है उसका? नोट्स में इसकी बहुत डिटेल में व्याख्या तो नहीं है, पर इशारा शायद इस तरफ है कि जैसे एक अच्छा मैनेजर चीजों को संभालता है, निर्णय लेता है, वैसे ही गीता जीवन को बेहतर तरीके से मैनेज करने के सिद्धांत देती है। अच्छा, जैसे? जैसे अपनी भावनाओं को मैनेज करना, अपने कर्तव्य को समझना और निभाना, मुश्किल हालात में सही चुनाव करना। ये प्रैक्टिकल लाइफ की गाइड ज्यादा है, किसी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की तरह नहीं। तो कुल मिलाकर इन नोट से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि असली शांति, असली खुशी जो है, वो बाहर की चीजों पे निर्भर नहीं करती। नहीं करती। वो हमारे अंदर से आती है, हमारी समझ, हमारे नजरिए से। तो जो लोग जीवन में एक संतुलन, एक कॉन्फिडेंस और मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं,
उनके लिए ये विचार काम के हो सकते हैं। नोट्स भी यही कहते हैं। बिल्कुल सही। उनके लिए ये पुस्तक विचारणीय हो सकती है। चलिए तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। श्रोताओं के